दोस्तों कभी कभी मुझे ना ये जो इसका एपी भैया है ना, मन करता है दिल खोल करके इसकी तारीफ करूं, दिल खोल करके इसका स्वागत करूं। सच बता रहे हैं, ये इंसान शुरू से हम देख रहे हैं, ये इंसान इसको बचा रहा है या फंसा रहा है। मोमिन सर को जो जो चीज़ें चाहिए थे, इसके अगेंस्ट में जो भी पॉइंट चाहिए थे, ये भैया वो कर देता है। हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि हमेशा सीमा को गड्ढे में ही ढकेल लेता है। हर बार इससे झूठ बुलवा देता है, उसके बाद साबित हो जाता है कि ये झूठ है। अब झूठ को साबित करना तो उतना बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है। जो सच्चे लोग होते हैं उन सब चीज़ों को सच साबित कर ही लेते हैं, जो गलत चीज़ें हैं। और वो खुद अपने मुंह से कुछ बोल चुकी होती है और ये बाद में कुछ और बोलती है, तो ये पकड़ी जाती है। लोग फिर समझ जाते हैं, पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जब पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो ये भगोड़ी जाए तो जाए कहाँ। इसी तरह का एक और ये आपका इस भैया का ही काम होगा। भैया का ही काम होगा जो एफिडेविट कोर्ट में दिया हुआ है कि सीमा नागरिक है इस देश की, सीमा मीना सचिन रबुपुरा की निवासी है। ये सारी चीज़ें ये लप्पू तो नहीं कर सकता, ये 21 साल का गुटकेबाज क्या कर सकता है। ये तो उसके पीछे घूमता रहता है, आगे पीछे एपी सिंह के आगे पीछे घूमते रहता है। तो एपी सिंह का ही मुझे लगता है दिमाग है, जो भी हो। लेकिन भैया जी ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब मोमिन सर को एक और दाव मिल गया है। अब ये साबित कर लेंगे कि ये तो फ्रॉडबाजी है भाई, ये तो धोखेबाज है। ये कैसे यहाँ की नागरिक हो गई, ना इसका शादी लीगल है, ना ये औरत लीगल है। या आई भी तो है, नकली पासपोर्ट वीज़ा को नकली भी नहीं है, मतलब ऐसे ही घुस गई जैसे मेरा बाप का राज है, ऐसे घुस गई है और यहाँ पर राज कर रही है। और आधार वगैरह नकली बनवाया, नकली। तो जो नकली बनाते हैं उनके ऊपर तो देशद्रोह का होना ही चाहिए। ये तो पूरा देशद्रोही वाला ही काम है। हमारे यहाँ तो देखिए, अगर नाम में भी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो सुधारने के लिए ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर लिया है, नकली आधार कार्ड वगैरह बना लिया है, यहाँ पर घुस आए हैं और तो और बच्चों को लेकर के आई है। भले ये किसी मकसद को लेकर के आई है, ये कोई सिंपल साधारण महिला प्यार की मारी दुखियारी वाली कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर बार ये अपनी चालाकी दिखाती है। अब पाकिस्तान के जो आका है उसको जिसने ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग करवा करके फुल्ली ट्रेनिंग दे करके इसको यहाँ पर भेजा है। जब यहाँ पर भेजा है तो कितना वो ट्रेनिंग देंगे, कहीं ना कहीं तो गलती करेगी, है ना। चोर के दाढ़ी में तिनका तो आ ही जाता है। तो इसी तरह मोमिन सर उस तिनके को तलाश करते हैं और उस तिनके से ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और पहुंच जाते हैं उसके बाद इसका भांडा फूट जाता है। अब फूट जाता है तो ये भगोड़ी जाए तो जाएगा। इस मामले में भी एक और FIR तो बनता ही है। तो मोमिन सर तो छोड़ेंगे नहीं, मौका मिल गया तो चौका तो मारना ही है। तो मोमिन सर तो इसको तो दौड़ा कर रगड़ के इसको धोएंगे बढ़िया से। जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तभी गाड़ियाँ पार होती हैं, मैं क्या करूँ। अब दुकान में हूँ, थोड़ा सा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा दोस्तों, मेरी बातों को सुनिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। और भले ही स्लो काम हो रहा है, लेकिन लगता है बहुत पुख्ता काम हो रहा है। तो हर चीज़ को तो पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, पब्लिक में नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें जिसको पार्टी बनाया जाता है उस पार्टी को पता होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं कि उसके खिलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जानकारी नहीं होता है, सीमा हैदर को भी पता है, लेकिन ये बेचारी फिर भी फंसते चली जाती है। हालांकि ये बोलती है कि हम 5वीं पढ़े हैं, भले कितनी भी पढ़ी हो, ये घर में पढ़ाई की है, ये स्कूल कॉलेज तो नहीं गई है, नहीं तो इसका नॉलेज का लेवल कुछ और ही होता। जब ये 5वीं पढ़ करके और घर के पढ़ाई में 11 भाषा सीख चुकी है और ये ट्रेनिंग ले चुकी है, तो संस्कार वगैरह तो इसमें कुछ होगा ही नहीं।
स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो कुछ मतलब शिक्षा दीक्षा अलग लेवल का होता है, पर इसका जो है इसको जिस दिशा में मोड़ दीजिए उस दिशा में चली जाएगी वाला है। जैसे मदरसा वाला पढ़ाई होता है उस तरह से होता है। अगर दिन को रात कहिए तो रात कहेगा दिन, और रात को दिन कहे तो दिन कहेंगे, वो वाला हाल है। तो इसको जैसे ट्रेनिंग दिया गया है तो उनको आकाओं को भी अब समझ में आ जाएगा कि ये तो अब जाने वाली है, अब ये अंदर जाने वाली है, लंबी जाने वाली है। और तो और इसका नेपाल में भी इसका कार्रवाई हो रहा है। तो नेपाल, जैसा मोमिन सर ने कहा है, अगर ये सच हो जाए कि ये 5 साल यहाँ रहेगी, 5 साल नेपाल, 10 साल नेपाल में रहेगी, तो इसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। और ये जिस तरह से इसका मन बढ़ चुका है, बहुत बढ़ा हुआ है घर से, मतलब पाकिस्तान से ही मन इसका बढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ वही चीज़ को यहाँ दिखा रही है, अप्लाई कर रही है। तो इन सब चीज़ों में इसको देख देख करके जो लोग इसको देख देख करके जिनका भी मन बढ़ा हुआ है तो इसको सज़ा मिलेगा। तो ये तो पक्का ही जिनका मन बढ़ा हुआ है वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। जो भटके हुए लोग हैं, जिसके जो औरतें या जो देवर इसको सपोर्ट करते हैं, जो इस तरह की हरकतें करना चाहती हैं, जो महिलाएं, जो लड़कियां, उनको सबक मिल जाएगा और उनके देवरों को भी सबक मिल जाएगा। तो बाय दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग मुझे अपना भाई समझते हो, दोस्त समझते हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि मेरा चैनल अभी डाउन चल गया है। बीमार थे तो वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे, तो डाउन चल गया है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और बस आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।